खूब लड़े लड़ते ही गए, खूब लड़े लड़ते ही गए, जब तक थी तन में सांस, फिर शहीद हुए देश पर, बने अमर इतिहास, बने अमर इतिहास। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण में एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। साथियों, आज बात 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के महानायक अग्रणी क्रांतिकारी श्री तात्या टोपे जी के बारे में। साथियों, ऐसे विडंबना ही कहेंगे कि आज़ादी की नींव रखने वाले इस महान क्रांतिकारी के बारे में, इनकी वीरता, साहस, शौर्य के बारे में इतिहास में उतना नहीं लिखा गया जितने के वो हकदार थे। नई पीढ़ी तात्या टोपे जी के नाम से तो वाकिफ है, लेकिन इनकी शौर्य गाथाओं से ज़्यादा परिचित नहीं है। तो इन्हीं महान क्रांतिकारी से जुड़े कुछ तथ्य, कुछ अनकही बातें लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आप सब स्नेह दीजिएगा और आपका स्नेह ही इस महान क्रांतिकारी के लिए सच्ची नमन, वंदन और कृतज्ञता सिद्ध होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो साथियों, सबसे पहले तो जानते हैं कि तात्या टोपे जी का जीवन परिचय। तात्या टोपे जी का जन्म एक मराठी ब्राह्मण परिवार में 16 फरवरी 1814 में येवला, नासिक, महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री पांडुरंगराव, इनकी माता का नाम श्रीमती रुक्माबाई था। और तात्या टोपे जी अपने कई भाई बहनों में सबसे बड़े थे और इनके पिता कानपुर के पेशवा बाजीराव के आग्रह पर महाराष्ट्र से आकर कानपुर बस गए थे। और तात्या टोपे जी का बचपन कानपुर के नाना साहब और रानी लक्ष्मीबाई के साथ गुजरा। तात्या टोपे जी इन दोनों के मित्र भी थे और साथ ही साथ जो है इनकी जो शिक्षा, सैन्य शिक्षा थी, उसके गुरु भी थे। तात्या टोपे जी की पत्नी का नाम श्रीमती रामा देवी था और इनकी पुत्री का नाम मनुताई और इनके पुत्र का नाम सखाराम था। इनके वंशज आज भी कानपुर में रहते हैं, जो देश सेवा, देश हित में सतत तौर पर लगे हुए हैं और देश भर में घूम घूम कर देश सेवा की अलख जगाए रहते हैं। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में इन्होंने नाना साहब और रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर अंग्रेजों को धूल चटाई थी। और बाद में जो है 18 अप्रैल 1859 को इनके एक मित्र के धोखे के कारण इन्हें शिवपुरी के पास गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में जो है ये फांसी पाकर देश पर शहीद हो गए। अब साथियों, जानते हैं कि इनका नाम तात्या टोपे कैसे पड़ा। तो साथियों, तात्या टोपे जी का असली नाम था रामचंद्र पांडुरंगराव येवलकर। बचपन में घर के लोग इन्हें तात्या कहकर बुलाते थे। संभवतः घर के बड़े बच्चे होने के कारण स्नेह और सम्मानवश इनका नाम तात्या पड़ गया। जहाँ तक टोपे शब्द जुड़ने की बात है तो इसके बारे में तमाम विद्वानों, इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कोई कहता है उन्हें सम्मान के तौर पर एक टोपी मिली थी जिसकी वजह से वो टोपे कहे जाने लगे। तो कुछ विद्वान मानते हैं टोपे का अर्थ होता है कमांडिंग ऑफिसर, क्योंकि आप नाना शाह पेशवा के सेनापति थे, तो शायद इस वजह से टोपे नाम पड़ गया। जबकि कुछ अन्य लोग मानते हैं कि अपने शुरुआती दौर में तात्या टोपे जो थे तोप खाने के प्रभारी थे, शायद इस वजह से उन्हें टोपे या बाद में उनका नाम टोपे पड़ गया। कुछ लोग इससे कहते हैं यह एक उपाधि थी, पद था, सम्मान था, इस वजह से इन्हें टोपे बुलाया जाता। कुछ भी हो साथियों, पर तात्या टोपे जैसा वीर साहसी जो है क्रांतिकारी ना अब तक हुआ है और ना हमें लगता कोई ऐसा होगा। और तात्या टोपे की जो कद काठी सामान्य थी, पर इरादे इनके बड़े खतरनाक और देशभक्ति में जान देने वाले थे। अब साथियों, कुछ और बातें जानते हैं इस महान सेना नायक के बारे में। तात्या टोपे जी ने अंग्रेजों के खिलाफ लगभग 150 लड़ाइयाँ छोटी बड़ी मिलकर लड़ी और लगभग 10,000 अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतारा।
और तात्या टोपे जी अपनी छापामार गुरिल्ला युद्ध नीति के माहिर थे और इसी वजह से इनसे अंग्रेज बहुत खौफ खाते थे। और इन्होंने नाना साहब और रानी लक्ष्मीबाई जी का भरपूर साथ दिया प्रथम स्वाधीनता संग्राम में। और जब क्रांति के सभी वीर लगभग क्रांति से विदा हो गए, फिर भी जो है ये 1 वर्ष तक क्रांति की मशाल को इन्होंने जलाए रखा। लेकिन अंत में एक मित्र के धोखे के कारण 18 अप्रैल 1859 को ये फांसी के फंदे पर झूलकर सदा के लिए अमर हो गए। अब साथियों जानते हैं कि इनके स्मारक कहाँ कहाँ हैं। तो सबसे पहली बात तो साथियों इनका एक बड़ा स्मारक वहीं पर है शिवपुरी मध्य प्रदेश में, जहाँ पर इन्हें फांसी दी गई थी। और इसके अलावा कानपुर, दिल्ली, महाराष्ट्र आदि स्थानों पर भी इनके स्मारक हैं। आपके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया गया है। लेकिन मैं समझता हूँ साथियों, विद्वान मानते हैं कि इस महान क्रांतिकारी के लिए इतना पर्याप्त नहीं है। उन जैसे महान क्रांतिकारी को इतिहास के पन्नों में और अधिक स्थान मिलना चाहिए था, ताकि देश समाज के लोग उनसे बहुत कुछ सीख सकें, उनके बारे में बहुत कुछ जान सकें। अब अगर सार और संक्षेप में कहूँ साथियों, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि महान क्रांतिकारी तात्या टोपे देश को एक बड़ा संदेश देकर गए हैं कि भले ही साधन कम हो, भले ही आपके पास संख्या बल कम हो, लेकिन आप अंतिम सांस तक अपने प्रयास के लिए, अपने उद्देश्य के लिए लड़ सकते हैं। और यही तात्या टोपे जी ने अंत तक किया। तो इस महान क्रांतिकारी को हम सब नमन करते हैं, वंदन करते हैं। जय हिंद।